हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फान विद कुकिंग। आज मैं ऑरेंज मफिन्स बनाती हूँ जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं। इसमें मैं कोई आर्टिफिशियल कलर या फ्लेवर यूज नहीं किया, सिंपली ऑरेंज जूस, ऑरेंज जेस्ट, ऑरेंज पल्प यूज किया। रेसिपी अगर पसंद आएगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैं हाफ कप मैदा ले रही हूँ, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। इन्हें पहले छान के अलग रख लेती हूँ। सारे इंग्रेडिएंट का लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नेक्स्ट मैं ऑरेंज को रेडी कर लेती हूँ। ऑरेंज जेस्ट चाहिए, ऑरेंज को ग्रेट कर लेती हूँ। ध्यान रखना ऑरेंज का व्हाइट वाला पार्ट ना निकाल के आ जाए, सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन से थोड़ा सा चाहिए, ज्यादा नहीं। ज्यादा लेंगे तो बिटर टेस्ट आ जाएगा। बस इतना काफी है। और इस ऑरेंज का मैं जूस बना लेती हूँ। जूसर से मैं जूस बना लेती हूँ। ऑरेंज का जूस मैंने बना लिया और एक ऑरेंज से मैं 2 पीस निकाल लिया। उसका पल्प निकाल लेती हूँ। सीड और जो कवर होता है उसको मैं हटा देती हूँ। ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही चाहिए। तो ये मेरा ऑरेंज जेस्ट, ऑरेंज पल्प और जूस निकाल के रेडी है। स्टेप में हाफ कप चीनी को मैं पहले ग्राइंड कर लेती हूँ। आप पाउडर शुगर भी ले सकते हो, तो इसको मैं पहले ग्राइंड कर लेती हूँ। तो चीनी को मैंने पाउडर बना लिया। अब इसमें मुझे डालना है 3 अंडा। अंडा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अगर फ्रिज में है तो कम से कम 3-4 घंटा पहले अंडा को निकाल लीजिएगा। और अंडा का साइज अगर छोटा है तो 3 अंडे की जगह आप 4 अंडा भी ले सकते हो। नेक्स्ट हाफ कप ऑयल डाल रही हूँ मैं। ऑयल के जगह आप मेल्टेड बटर भी डाल सकते हो। अब इन तीनों चीज को मैं सामने क्लॉक रख के 2 मिनट ग्राइंड कर लूंगी। और बेकिंग ट्रे को भी ग्रीस करके रख लेती हूँ। बेकिंग ट्रे में थोड़ा सा मैदा डाल लेती हूँ हर एक खाने पे और चारों तरफ स्प्रेड कर देती हूँ, जिससे आपका केक आसानी से बाहर निकाल आएगा। मफिन्स में आप मार्केट में जो पेपर का मफिन कप्स मिलता है उसको भी यूज़ कर सकते हो, पर वो रीयूजेबल नहीं होती है, तो मैं कभी भी इसको खरीदती नहीं हूँ। और ऊपर से कोरोना पीरियड में जो चीज़ को वॉश नहीं कर सकती उसको मैं यूज़ ही नहीं करना चाहती। तो यहाँ मेरा अंडा, ऑयल और चीनी को मैंने अच्छी तरह से 2 मिनट ब्लेंड कर लिया। एक बोल पे निकाल लेती हूँ। ऑरेंज जेस्ट और ऑरेंज पल्प को मैंने इसके अंदर डाल दिया। जूस को भी डाल देती हूँ, पर छान के डालती हूँ। अगर इसके अंदर कोई सीड रह गया है तो वो निकल जाएगा। जूस आपका यहाँ अप्रोक्सीमेट 1/8 कप है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल केक में हम वैनिला एसेंस डालते हैं, यहाँ मैं सिंपली व्हाइट विनेगर डाल रही हूँ, 1 टीस्पून। अब इस मिक्सचर में थोड़ा थोड़ा करके जो ड्राई मिक्सचर था मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का, उसको डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और मिक्स करते जाऊंगी। कट एंड फोल्ड अगर कर पाओगे तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई झंझट करने का जरूरत नहीं है। नॉर्मल जैसे आप बैटर बनाते हो उसी हिसाब से बनाना। तो मैं धीरे धीरे सारे मैदा को डाल दिया और इसे मिक्स कर लेती हूँ। मैंने यहाँ हैंड ब्लेंडर यूज नहीं किया क्योंकि हैंड ब्लेंडर सबके पास अवेलेबल नहीं होती है, पर आज के दिन पे होप सबके घर में मिक्सर अवेलेबल है, तो इसीलिए मैं मिक्सर ही यूज करती हूँ। तो केक बैटर मेरा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। मोल्ड भी मेरा रेडी है। हर एक मोल्ड में मैं हाफ फिल करती हूँ और प्री हीट ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड में 20 मिनट्स तक इसे बेक कर लूंगी। मेरा ओवन छोटा है जिसके कारण मुझे बैच में करना पड़ेगा। एक बैच हो जाने के बाद मैं ट्रे साफ करके दोबारा दूसरा बैच डालूंगी। ओवन आपका बड़ा है तो इकट्ठा ही डाल सकते हो आप। तो ओवन मेरा प्री हीट हो गया है, इसे बेक कर लेती हूँ। 20 मिनट्स हो गया है। मेरा फर्स्ट बैच बेक होके तैयार है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है जो मैं आप लोग तक पहुंचा नहीं सकती। अब साइड को थोड़ा सा लूज करके मैं इसे निकाल लेती हूँ। सबको निकाल लेती हूँ, फिर नेक्स्ट बैच डाल देती हूँ। ट्रे को थोड़ा सा साफ कर लूंगी, फिर से थोड़ा सा ग्रीस कर लूंगी, फिर नेक्स्ट बैच डाल दूंगी। तो मेरा सारे ऑरेंज मफिन्स बन के तैयार है। बहुत ही टेस्टी होती है। आप भी बनाइए, तब आपको पता चलेगा। बिल्कुल नेचुरल जूस से बनी हुई है। रेसिपी अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड, मेरे साथ रहने के लिए, मेरे वीडियो देखने के लिए। आगे भी बने रहिए। होममेड सिंपल रेसिपी मैं अपलोड करती हूँ। मेरे किचन में आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल फ्लेवर कभी आया ही नहीं। जितना नेचुरल वे में खाना बनाया जा सकता है, मैं उतना ही नेचुरल वे में कम ऑयल, घी, बटर यूज करके मैं बनाती हूँ। तो आप लोगों को अगर पसंद आया तो तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं कोई और एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।